हेलो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं एक ऐसी चर्चा के लिए जो पूरी तरह से रिदम और म्यूजिक से भरी है। आज हम सोर्स मटेरियल को बेस बनाकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाले हैं। हम बात करेंगे हमारी ह्यूमन बॉडी की नेचुरल बीट से लेकर उन एंशिएंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स तक जिनका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन सदियों पहले हो चुका था। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बड़ा ही सिंपल सा सवाल। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान का शरीर खुद एक परकशन इंस्ट्रूमेंट कैसे बन सकता है? किसी बड़ी और कॉम्प्लेक्स म्यूजिकल थ्योरी को समझने से पहले ना साउंड को फिजिकली फील करना बहुत ज़रूरी है। हमारी बॉडी अपने आप में ही एक कमाल का इंस्ट्रूमेंट है ना। तो इस एक्सप्लेनर में आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम देखेंगे बॉडी परकशन एंड एक्सप्रेशन, दूसरा सॉन्ग्स विद अ मैसेज, तीसरा क्लासिफाइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और आखिर में एक्सप्लोरिंग एंड मेकिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले सेक्शन की, यानी बॉडी परकशन और एक्सप्रेशन। इसे ऐसे समझिए, जब आप जमीन पर जोर से अपना पैर पटकते हैं, एक हेवी फुट स्टॉम्प करते हैं, तो क्या होता है? ये एक्शन एक ग्राउंडिंग बेस लाइन रिदम सेट कर देता है। और वैसे यहीं से हमारी फिजिकल म्यूजिकलिटी की सबसे पहली और सबसे सॉलिड शुरुआत होती है। उसके बाद आती है फिंगर स्नैप, यानी चुटकी बजाना। उंगलियों की चुटकी उस हैवी बेसलाइन रिदम के ठीक ऊपर एक बहुत ही शार्प हाई फ्रीक्वेंसी काउंटरबीट जोड़ देती है। सोचिए, उस भारी फुट स्टॉम्प के साथ जब इस शार्प स्नैप को लेयर किया जाता है ना, तो एक बड़ी ही कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग रिदम बननी शुरू हो जाती है। और इन दोनों के बाद आती है क्लैपिंग, यानी ताली बजाना। ताली बजाने एक ऐसा यूनिफाइंग परकसिव एक्ट है जो इस पूरी रिदम को एक साथ बांध देता है। ये सिर्फ आवाज नहीं है, यह हमारे फिजिकल मूवमेंट और हमारे इमोशनल एक्सप्रेशन के बीच एक बड़ा ही डायरेक्ट और गहरा लिंक बनाती है। और इस सोर्स मटेरियल में जो सबसे खूबसूरत बात निकलकर आई है वो ये कि रिदम किसी एक भाषा की मोहताज नहीं होती। चाहे आप इंग्लिश में गाएं, इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, या फिर हिंदी में कहें, जब भी खुश हो आप बजाओ ताली। ये जो बेसिक रिदम्स है ना, ये लिखी हुई भाषा की बाउंड्रीज को तोड़कर अलग अलग कल्चर्स को एक ही सुर में पिरो देती हैं। है ना कमाल की बात। अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, जहां हम बात करेंगे सॉन्ग्स विद अ मैसेज की। चलिए अब देखते हैं कि इन रिदम्स का इस्तेमाल एक इम्पॉर्टेंट मैसेज पहुंचाने के लिए कैसे किया जाता है। इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है द थायर सदाम प्रोजेक्ट का गाना सुपर हीरोज विदाउट केप्स। ये गाना बिल्कुल सीधे तौर पर एनवायरनमेंट को बचाने, कंपोस्टिंग करने और प्लास्टिक को अवॉइड करने की बात करता है, और वो भी बहुत ही कैची तरीके से। इस गाने में ना म्यूजिकल कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाने के लिए रिदमिक सॉल्फेज और सिलेबल्स का बड़ा ही स्मार्ट यूज किया गया है, जैसे पी, डीपीडी, एसडीएस और ताका धीमीतम जैसे बीट्स। ये गाने के टोन को बड़ा फन और एक्सेसिबल बनाए रखते हैं, ताकि सुनने और सीखने में मजा भी आए और मैसेज बिल्कुल डायरेक्टली दिमाग में बैठ जाए। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे और थोड़े टेक्निकल टॉपिक की तरफ, जो है क्लासिफाइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। देखिए, किसी भी मैन मेड इंस्ट्रूमेंट को समझने से पहले ना हमें साउंड की थोड़ी सी बेसिक फिजिक्स समझनी पड़ेगी। एसेंशियली साउंड क्या है? साउंड एक वाइब्रेशन है। जब भी कोई चीज़ वाइब्रेट करती है तो वो साउंड वेव्स पैदा करती है जो हवा या पानी के जरिए ट्रैवल करती हैं। और सच मानिए, यही इनविजिबल मूवमेंट दुनिया के हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ का असली राज है। अब इन्हीं वाइब्रेशंस के बेस पर साउंड को क्लासिफाई करने का एक बहुत ही जबरदस्त और एंशिएंट सिस्टम हमारे पास मौजूद है। अगर हम इन 4 मॉडर्न कैटेगरीज को देखें, स्ट्रिंग, विंड, परकशन और सॉलिड, इनको हम डायरेक्टली उनके एंशिएंट संस्कृत नामों और उनके वाइब्रेट होने वाले पार्ट्स से मैप कर सकते हैं। जैसे स्ट्रिंग को कहते हैं ताता वाद्य, विंड हुआ सुशिरा वाद्य, परकशन कहलाता है अनाधा वाद्य और सॉलिड इंस्ट्रूमेंट्स को कहते हैं घना वाद्य। इन कैटेगरीज के बीच का डिफरेंस यहां बिल्कुल विजुअली क्लियर हो जाता है। बांसुरी, जो एक सुशीरा वाद्य है, उसके अंदर हवा यानी एक एयर कॉलम वाइब्रेट करता है। वहीं दूसरी तरफ तबला, जो एक अवनाद्य वाद्य है, उसमें एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन यानी टाइट किया हुआ चमड़ा वाइब्रेट होता है। ये डायरेक्ट कंपैरिजन इन दोनों के अकूस्टिक्स के फर्क को एकदम शीशे की तरह साफ कर देता है। और इसमें एक और क्लासिक एग्जाम्पल है मंजीरा, जो घना वाद्य की कैटेगरी में आता है। इसमें क्या होता है कि कोई अलग से मेम्ब्रेन या हवा नहीं होती, बल्कि ये सॉलिड ऑब्जेक्ट जब खुद ही इंपैक्ट से आपस में टकराता है ना, तभी वाइब्रेशन होती है और डायरेक्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। तो चलिए अब हम आते हैं इस चर्चा के आखिरी और सबसे मजेदार सेक्शन पर, एक्सप्लोरिंग एंड मेकिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब तक हमने जो भी थ्योरी समझी है उसको रियल वर्ल्ड में अप्लाई करने के लिए ना एक एक्टिव और मल्टी सेंसरी अप्रोच चाहिए होती है।
किसी भी नए इंस्ट्रूमेंट को परखने के लिए सिर्फ उसे सुनना काफ़ी नहीं है। आप उसकी शेप और कलर देखिए, कार्विंग्स नोटिस कीजिए, लेबल्स चेक कीजिए और हाँ, उसे छूकर फील कीजिए। जब आप ऐसी एक्टिव ऑडियो लिसनिंग करते हैं तो आप एक पैसिव लिसनर से एक एनालिटिकल ऑब्जर्वर बन जाते हैं। तो बहुत हो गई फिजिक्स और थियरी, अब टाइम है थोड़ी प्रैक्टिकल क्रिएटिविटी का। खुद का एक छोटा सा हार्मोनिका बनाना, साउंड की फिजिक्स को अप्लाई करने और एक सिंपल सा विंड इंस्ट्रूमेंट कंस्ट्रक्ट करने का एक बहुत ही ब्रिलियंट तरीका है। और इस DIY अकूस्टिक प्रोजेक्ट के लिए आपको कुछ बहुत ही कॉमन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बस 2 रबर बैंड्स, एक लंबी पेपर स्ट्रिप, 2 पॉप्सिकल स्टिक्स और एक टूथपिक। सोचिए, हमारे घर में आराम से मिलने वाले इन एवरीडे मटेरियल से कितनी आसानी से एक एक्चुअल साउंड मेकिंग इंस्ट्रूमेंट तैयार हो सकता है। इसका असेंबली प्रोसेस एकदम सीधा और सिंपल है। सबसे पहले एक स्टिक पर पेपर स्ट्रिप को रबर बैंड से बांध लीजिए। फिर आधी टूथपिक को एक साइड पर स्टिक्स के बीच फंसाइए और ठीक वैसे ही दूसरे साइड को भी एक और टूथपिक और रबर बैंड से लॉक कर दीजिए। अब इन स्टिक्स के बीच जो हल्का सा प्रिसाइज गैप बन गया है ना, जब आप वहां से हवा फूकेंगे या ड्रॉ करेंगे तो वही हवा वाइब्रेट होकर साउंड वेव्स जनरेट करेगी। इसे कभी ट्राई करके जरूर देखिएगा। इन सब का फायदा क्या है? इन तरीकों से एजुकेटर्स को एक बड़ा टूल मिल जाता है। स्पॉन्टेनियस सिंगिंग और बॉडी परकशन से लेकर इनफॉर्मल अकूस्टिक क्लासिफिकेशंस को समझने तक, इन सब के जरिए एक स्टूडेंट की एक्टिव लिसनिंग, क्रिएटिविटी और फिजिक्स की समझ को बहुत ही नेचुरली इवैल्यूएट किया जा सकता है। तो आज का ये एक्सप्लेनर हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थॉट के साथ खत्म करते हैं। जरा अपने आसपास देखिए और सोचिए, ऐसी कौन सी एवरीडे चीजें हैं जिन्हें आप अपना अगला घना वाद्य बना सकते हैं। क्योंकि सच तो ये है कि किसी बिल्कुल आम सी दिखने वाली चीज में भी ना एक जबरदस्त हिडन म्यूजिकल पोटेंशियल छिपा होता है। मुझे उम्मीद है कि इस एनालिसिस ने आपको आवाज और इन इंस्ट्रूमेंट्स को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने की इंस्पिरेशन दी होगी। तो बस नए साउंड्स एक्सप्लोर करते रहिए और अपनी आसपास की रिदम को एंजॉय कीजिए। ऐसे ही NCERT बुक्स के टॉपिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में इस वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे वो भी इस सब्जेक्ट में आप जैसे अच्छे मार्क्स पा सकें।